हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, छावा मूवी को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए आज डे 21 था, यानी कि थर्सडे। आज डे 21 पर क्या हुआ वो देखते हैं, कल डे 20 पर ऑफिशियल कलेक्शन कितनी आई वो देखते हैं। एंड उससे भी बढ़कर आप सबको पता है कि कल है 7 मार्च और कल भाई साहब छावा तेलुगु के अंदर भाई साहब तेलुगु लैंग्वेज में, यानी कि एपी तेलंगाना के अंदर तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज होने जा रही है, जिसको बहुत बड़ी रिलीज दिलवाई जा रही है। भाई मेरे बैकग्राउंड में आप नंबर ऑफ स्क्रीन्स देख सकते हैं। तो कैसी एडवांस बुकिंग, कैसा रिएक्शन है तेलुगु लैंग्वेज में, वो भी मैं आपको इसकी वीडियो आज की इस वीडियो में बताता हूं। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो यहां पे हम स्टार्ट ही भाई साहब तेलुगु लैंग्वेज से कर लेते हैं, उसके बाद भाई साहब हिंदी ऑफिशियल कलेक्शन पे आएंगे। तो यहां पर मैं आपको बताता चलूं, कल 7 मार्च को ये तेलुगु लैंग्वेज एपी तेलंगाना में रिलीज होगी और इसको 550 प्लस, यानी कि 550 से ज्यादा नंबर ऑफ स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाएगा, जो कि बहुत बड़ी रिलीज है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, निजाम एपी के अंदर हिंदी लैंग्वेज में 20 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। 20 करोड़ की टोटल मूवी ऑलमोस्ट 500 करोड़ की नेट कलेक्शन करने वाली है ना, जिसमें से अगर आप 20 करोड़ निकाल दो तो मैं कहता हूं कि कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ऑलरेडी अगर मैं बोलूं कि मतलब ये जो 550 स्क्रीन मिली है ना, ये अच्छी मिली है। यानी कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि पहले छावा को एपी तेलंगाना के अंदर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया हिंदी में, नहीं, 20 करोड़ इज नथिंग इतनी बड़ी कलेक्शन में। तो मैं होप कर रहा हूं कि भाई साहब कल कमाल होगा और टिकट्स सोल्ड आउट भी अच्छे तरीके से हो रही है। तो कल भाई साहब तेलुगु लैंग्वेज में एपी तेलंगाना में एक बड़ी रिलीज है, उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बाकी आप लोग मुझे बताओ, आप में से कोई तेलुगु देख रहा है, यानी कि तेलुगु इंडस्ट्री से, तो क्या आप कल जाने वाले हो या नहीं, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अब आ जाओ वापस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तो गाइस, कल था डे 20, पहले कल डे 20 तक की रिपोर्ट देख लेते हैं। तो कल भाई साहब था, मैं अगर आपको बताऊं, वेडनेसडे, बट मंडे से स्टार्ट करते हैं। 2 दिन पहले मंडे वाले दिन आया 7.74 करोड़, उसके बाद ट्यूसडे पे आया 5.4 करोड़। ऑफ कोर्स भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल था, लेकिन उसके बाद भी ये 5 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन कर गई। देखो भाई कितना बड़ा, बॉलीवुड की कई मूवीज डे 1 पे इतनी ओपनिंग नहीं ले पाती, जहां पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में ये 5 करोड़ प्लस की, वो भी डे 19 पे भाई साहब नेट कलेक्शन कर गई। कल डे 20 था वेडनेसडे, और कल परसों ट्यूसडे से ज्यादा आया 6.19 करोड़। 6.19 करोड़ की नेट कलेक्शन के बाद अगर मैं टोटल बोलूं तो ये हो गया 490.89, यानी कि 491 करोड़। 491 करोड़ की नेट कलेक्शन इन जस्ट 20 डेज, और 9 करोड़ बचे हैं भाई साहब 500 करोड़ की नेट कलेक्शन होने में, लेकिन 491, ये तो मेकर्स के नंबर्स थे। जरा ट्रेड के देखते हैं, तो ट्रेड के अकॉर्डिंग भी भाई देखो, कल वेडनेसडे था, डे 20 था, मेकर्स के अकॉर्डिंग 6.19 करोड़, ट्रेड के अकॉर्डिंग 6.15 करोड़। 4 लाख का डिफरेंस भाई, सैल्यूट जाता है मेरा इस बात पे कि नो डिफरेंस मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में। ऐसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो ना तो मजा आता है देखने में भी और आपको बताने में भी। खैर, ट्रेड और मेकर्स के नंबर्स में अगर डिफरेंस बताऊं तो मेकर्स के नंबर्स 491 करोड़, ट्रेड के नंबर 478, लगभग 11 से 12 करोड़ का डिफरेंस बनता है, या 12 से 13, मतलब कि 12 करोड़ का आप डिफरेंस मार सकते हो, जो कि भाई साहब 500 करोड़ की नेट कलेक्शन होने वाली है। तो ये दिस इज नथिंग। अगर मैं ट्रेड के अकॉर्डिंग ही चलूं तो 478 करोड़ की नेट कलेक्शन के बाद 571 करोड़ ग्रॉस, ओवरसीज 80 करोड़, टोटल 651 करोड़, 650 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस अकॉर्डिंग टू ट्रेड, और मेकर्स के अकॉर्डिंग ये 680 करोड़ क्रॉस कर गई होगी। 680 करोड़। इन सिंपल वर्ड्स, नेट कलेक्शन में मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में 12 से 13 करोड़ का डिफरेंस, और वर्ल्ड वाइड में लगभग 25 से 30 करोड़ का डिफरेंस। इतना बनता है भाई, इतना होता है। मूवी भाई देखो 700 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन करने की तरफ जा रही है, और अगर कल तेलुगु से भाई कमाल रेस्पॉन्स निकल आया, ये मूवी 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड में भाई इजीली क्रॉस कर जाएगी।
खैर, ये तो बात ही भाई साहब कल की। अब आ जाते हैं आज पे। आज था डे 21 और देखते हैं कि भाई साहब आज क्या कुछ हुआ। तो गाइस सबसे पहले मैं शोज की आपको रिपोर्ट दूंगा। ऑक्यूपेंसी वही कल की तरह, मॉर्निंग में 6%, आफ्टरनून में 10 एक्सेट्रा। अगर मैं शोज की बात करूं तो सेम टू सेम मुंबई में 1000, बल्कि मुंबई में 1100 शोज कल से ज्यादा भाई। दिल्ली एनसीआर में 1166, पुणे में 554, बेंगलुरु 392, हैदराबाद 272, कोलकाता 275, अहमदाबाद 682, चेन्नई 34, सूरत 349, जयपुर ऑलमोस्ट 181, चंडीगढ़ 112, भोपाल 96, लखनऊ 227 शोज अभी भी कमाल है। मैंने बोला था ना कि छावा को जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है कि भाई सिकंदर के आने तक, जो कि 30 मार्च को आएगी, यानी कि पूरा मार्च का मंथ पड़ा है, कोई बड़ी रिलीज नहीं है। तो दैट्स व्हाई इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने तगड़ा तो होना है। अब अगर मैं आपको कलेक्शन बताऊं तो लो भाई साहब, आज भी ये मूवी 6 करोड़ के आसपास की नेट कलेक्शन कर रही है। मतलब पहले कितना हो गया, पहले कल वेडनेसडे तक हो गया था 491 करोड़। आज अगर 6 करोड़ आता है तो ये हो जाएगा 497 करोड़। मतलब कि कल फ्राइडे डे 22 इज द डे जिस दिन छावा 500 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन में एंट्री लेने जा रही है। 22 डेज के अंदर 500 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन, भाई कमाल। अब देख लो, अगर सैटरडे संडे को कमाल रेस्पॉन्स आता है, मतलब कि देखो ना, मुझे बिलीव है कि कल फ्राइडे की कलेक्शन के बाद जो टोटल नेट कलेक्शन होगी वो 501 या 2 करोड़ होगी। यस, अब देखो, अगर कल परसों सैटरडे और संडे दोनों दिनों का मिला के यार 25 से 30 करोड़ की भी नेट कलेक्शन आ गई, तो मतलब कि संडे वाले दिन तक जब हम इसी टाइम वीडियो बना रहे होंगे तो नेट कलेक्शन 525 से 530 करोड़ होगी। तो 4 बड़े रिकॉर्ड्स बीट हो जाएंगे। एनिमल की लाइफ टाइम हिंदी कलेक्शन, बाहुबली 2 की लाइफ टाइम हिंदी कलेक्शन, पठान एंड गदर 2 की भी लाइफ टाइम हिंदी कलेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड होगा 550 और जवान 584 करोड़। और जिस तरह से छावा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है, मुझे लगता है कि ये मूवी इजीली वो दो भी रिकॉर्ड ब्रेक करेगी और 600 करोड़ की नेट कलेक्शन में एंट्री लेगी। बट यहां पर अभी मैं वेट करूंगा तेलुगु का, कि कल अगर तेलुगु लैंग्वेज में भी कमाल रेस्पॉन्स निकल आता है, भाई मान के चलो कि ये मूवी 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड इजीली कर जाएगी, इजीली कर जाएगी। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो का अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। छावा देख के नहीं, छावा देख के रो के आ रहे हैं। मतलब 15-20 मिनट कितना भी पत्थर दिल इंसान होगा वो 100% रो देगा, ऐसी मूवी है ये। लास्ट के 15-20 मिनट्स, माय गॉड, हम लोग पागल हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि एंड हो जाए। मतलब हाउ पेनफुल इज डेथ वॉज। हमें पता चलता है कि कितना उनको पेन हुआ होगा, एक एक क्या क्या करते हैं उनके साथ। अब स्पॉइलर होगा, हम बता नहीं सकते, बट 15-20 मिनट आप रो दोगे, पक्का रो दोगे। हाँ जी, विकी कौशल ने एक बेंचमार्क सेट किया है। छत्रपति संभाजी महाराज का जो कैरेक्टर उन्होंने परफॉर्म किया है, इसके पहले ना किसी ने किया था और ना ही कोई करेगा। बहुत अच्छा कैरेक्टर उन्होंने परफॉर्म किया है। उनके एक्शंस अच्छे, उनकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, उनका मराठी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। विकी कौशल इज द परफेक्ट चॉइस फॉर दिस कैरेक्टर। सेम 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 सेम, हमें लगता ही नहीं कि वो विकी कौशल है, हमें ऐसे ही लगता है कि वो छत्रपति संभाजी महाराज है। आई थिंक दैट इज द विक्ट्री ऑफ हिज। उनकी कास्टिंग थोड़ी सी इनकरेक्ट लगती है क्योंकि पूरा मराठी क्राउड है मूवी में, और उनका